बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, गुज़श्ता तसलसल को जारी रखते हुए आज दायरा अल बुरूज का हम तीसरा बुर्ज जो है वो बयान करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं एक दो बातें आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो बुर्ज है इसकी जो मेजरमेंट है वो 60 दर्जे से लेके 90 दर्जे के दरमियान का जो हिस्सा है वो है, और आसमान पे जिस हिस्से का जिसको बुर्ज जोज़ा करार दिया गया है उसमें जो सितारे हैं उनको अगर हम गौर से देखें तो उनकी चमक जो है वो ये बताती है जैसे दो जुड़वां बच्चे देख रहे हों। जो जुड़वां बच्चे हैं वो खड़े हैं और वो नज़र आ रहे हैं। अब इस बुर्ज की जो तकसीम है इल्म नजूम के कायदे और कुलिये के मुताबिक, जैसा हमने अर्ज़ किया था कि पहला बुर्ज मुनक़लिब था, दूसरा बुर्ज साबित था, ये तीसरा है ज़ौजिस्दैन। ज़ौज माने है दो, तो ये माजी वाले दो बुर्जों को जमा करके इसकी माहियत बनती है। किसी की शादी हुई, पहले वो अकेला था, उसने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा मेरी ज़ौजा है, ये मेरी घरवाली है, पार्टनरशिप है इसके साथ। अब वो एक नहीं रहा, बात दो में चली गई। अब आप जायचे को समझें, जायचे का जो कानून है वो ये कहता है कि इस वक्त में जो पैदा होने वाले लोग होंगे वो दो राय कायम करेंगे। पहले सोचेंगे ये बात ठीक है, दूसरी तरफ सोचेंगे ये बात ठीक है, और इसका तल्लक कम्युनिकेशन से है, बोलने से है, पढ़ाने से है, लिखने से है। इस जायचे में जो भी इसके तहत बुर्ज जोज़ा के तहत लोग पैदा होते हैं, पहली बात ये याद रखें कि ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आराम से नहीं बैठ सकते, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। इनको तकरीर करने का बड़ा शौक़ होता है, बात कहीं से शुरू करेंगे ख़त्म कहीं पे जा करेंगे, शॉर्ट बात नहीं करनी आएगी। और मोहल्ले में जो ख़वातीन होती हैं, एक घर से निकलती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेके दूसरे को देती हैं, दूसरे के घर से निकल के तीसरे को देती हैं। ये तमाम ख़वातीन आप आंखें बंद करके समझ जाएं इनका तल्लक बुर्ज जोज़ा से है, सितारा अतारद से इनका तल्लक है, लाजमी बात है। क्योंकि अतारद एक बात सुनता है फिर आगे बयान करता है, उसको आराम ही नहीं आता, क्योंकि अतारद की जो मंसूबी धात है वो पारा है। पारा जो है क्विक सिल्वर है, आपको पता है, जैसे उसको माहौल में डालें वैसा हो जाता है। तो अतारद के तहत पैदा होने वाले जो लोग हैं वो सब के सब जिस माहौल में, जिस जगह पे जाके रहेंगे, जिस जगह पे जाके बैठेंगे, जिस इलाके में जाके बैठेंगे, वहाँ की ज़बान भी सीख लेंगे, वहाँ का तहज़ीब व तमद्दन भी सीख लेंगे। इनको हम कहते हैं कि ये बेहतरीन लोग हैं जो अपने आप को किसी भी चीज़ में ढाल लेते हैं। और दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि जो मैं बताना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी बुर्ज और किसी सितारे के माते बहुत अमीर आदमी भी पैदा हो सकता है और बहुत ज़्यादा गरीब आदमी भी पैदा हो सकता है। ये जो जायचे की तकसीम है ये सितारों के हिसाब से है। जैसे बुर्ज जोज़ा का हाकम सितारा अतारद है, चाहे वो इस बुर्ज में मौजूद था या इस बुर्ज में मौजूद नहीं था, हाकम सितारा अतारद ही गिना जाएगा। इस बुर्ज के तहत जो लोग पैदा होते हैं उनके अंदर सबसे जो बुनियादी बात पाई जाती है वो ये है कि ये बहुत, इनके अंदर नकल करने की सलाहियत भी पाई जाती है। ये जैसा देखते हैं वैसा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। और मैंने अर्ज़ किया कि इसका तल्लक इल्म से है, तदरीस से है, ज़राए नक़्ल व हमल से है, और इसका सबसे ज़्यादा तल्लक उन तमाम चीज़ों से है जो हर वक्त नई चीज़ें जहाँ पे लाई जाएँ। अतारद से मुतासरा जो लोग हैं इनकी अपनी राय कुछ भी नहीं होती, फितरतन ये ज़हीन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जायचे में अगर अतारद बहुत ताकतवर सितारों के साथ है तो उस बंदे के अंदर ताकत होगी जो कायम रहेगी, वो क़ुव्वत फ़ैसला भी उसकी काफ़ी हद तक बेहतर होगी। लेकिन अगर जायचे में अतारद कमज़ोर हुआ तो उसकी क़ुव्वत जो फ़ैसला है वो बिल्कुल बेकार होगी।
अब आपने अक्सर देखा है कि तालिब इल्म जो हैं वो जाते हैं यूनिवर्सिटियों में और हॉस्टल में रहते हैं, या पढ़ने गए या किसी इलाके में चले गए, या वहाँ पे उनको माहौल अच्छा ना मिला, तो वो जो पहले 5 वक्त नमाज़ पढ़ता था, वालिदैन के एहतराम करता था, अब वहाँ जाके गलत सोसाइटी में बैठ के ख़राब हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो गए पढ़ने, बहुत अच्छे घरानों के लोग पढ़ने गए, ना उन्होंने कभी सिगरेट को हाथ लगाया, ना कोई नशा किया, पढ़ने गए और वहाँ से पढ़ के वापस आए, आके अपने फैमिली का नाम रोशन किया। जी, जो लोग कमज़ोर हैं, मैं ये बयान करने की कोशिश करता हूँ, जिनके जायचे में सितारे कमज़ोर होंगे, उनके ऊपर उस कमज़ोरी का असर आएगा, ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, जिन्हें आपको पता है वहम हो जाता है, सुबह सो के उठते हैं उन्हें वहम हो जाता है कि मुझे बड़ा इल्म आता है, और वो अजीब अजीब बातें करते हैं। अभी पिछले दिनों में एक साहब ने वीडियो लगाई हुई है कि 6 बुर्ज ऐसे हैं जो अमीर होने लगे हैं। अगर 6 बुर्ज अमीर होने लगे हैं तो इसका मतलब आधी दुनिया तो अमीर होने लगी है ना। आधी दुनिया में अगर 4 करोड़ इंसान है तो 2 करोड़ तो कम से कम अमीर हो ही जाएंगे। अब 2 करोड़ के साथ आप लगा लें 1 करोड़ फ़र्ज़ करें बहन भाई दूसरे भी हैं, तो इसका मतलब है दुनिया 75% अमीर होने लगी है। ना इनको इल्म आता है, ना इल्म की ABC आती है, सिर्फ वीडियो बनाते हैं। अफसोस है इन पे, हमारे इल्म को इन्होंने बदनाम किया हुआ है, बड़ा दुख होता है सुन के। खैर, अतारदी लोगों को जब आप देखेंगे ना, एक तो ये है कि ये कपड़े हमेशा अच्छे पहनेंगे। ये जो बुर्ज जौज़ा के लोग होंगे ना, ये कपड़े हमेशा अच्छे साफ़ सुथरे पहनना पसंद करेंगे। दूसरी बात ये होगी कि ये ज़हीन और चुस्त और चालाक होंगे, बातों से अपना काम करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। और जितने भी लोग जिनका तल्लक कलम से है, जिनका तल्लक ब्लैक बोर्ड से है, जिनका तल्लक पढ़ाने से है, जिन लोगों का दिल जाके लाइब्रेरी में ज़्यादा लगता है, आप समझ जाएं इनके जायचे में या इनका सितारा अतारद है या इनका सितारा अतारद के साथ बैठा हुआ है। क्योंकि तालीम से, इल्म से इस सितारे की बड़ी वाबस्तगी है। और ये सितारा बुनियादी तौर पे क़ुव्वत हाफ़ज़ा में भी बड़ा हमने एक्टिव देखा है। जिनके जायचे में अतारद स्ट्रॉन्ग है तो उनकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा बहुत अच्छी होती है। वो जब मज़मून लिखते हैं तो एक समा बांधते हैं। और ये जो अतारद, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो राइटर हैं, और वो जब लिखते हैं कोई कहानी या नावल, तो उन्होंने अपने जो उनको पढ़ रहा होता है उनकी बुक को, उसका जहन उन्होंने काबू किया होता है, और वो उसी माहौल, उसी जगह पे पहुंच जाता है जो उसको राइटर दिखा रहा होता है। असल में उनके लिखने की और समझने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। इस मुल्क में एक बहुत बड़े आदमी हैं जो बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं, मैंने उनका जायचा बनाया। उनके जायचे में अतारद ज़ुहल के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे था, तो मैं समझ गया कि इस बंदे के अंदर लिखने की सलाहियत बहुत है। तो उन्होंने मुझे अपना नावल पढ़ने के लिए दिया। जब मैंने पढ़ा तो यही सूरत हाल थी जो मैंने आपसे बयान की। अगर गौर से हम अतारदी लोगों को देखें जिनका सितारा जौज़ा या सुमला है, जिनका हाकम सितारा अतारद है, बहरहाल यहाँ हम सिर्फ जौज़ा की बात करेंगे। जिनका बुर्ज जौज़ा है, सितारा उनका अतारद है, ये लोग बुनियादी तौर पे, इनको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि ये अंगूर की एक बेल हैं। मैं अक्सर उनको मिसाल समझाता हूँ कि यार आप बुनियादी तौर पे एक अंगूर की बेल हैं। अंगूर की बेल बहुत ताकतवर होती है, हर जगह फैल सकती है, लेकिन उसको एक मखसूस हाइट तक जाने के लिए आपको पता है उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। और सहारा देके आप अंगूर की बेल को जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें, फल भी बहुत देगी, और उसके आगे आप उसकी कलमें लगाते जाएं। एक अंगूर की बेल से 10,000 मुरब्बे में भी आप आने वाले वक्त में एक इंसान बेलें लगा सकता है, क्योंकि वो बढ़ती जाएगी। आप उसकी कलमें बनाते जाएं, अगले से अगले साल बढ़ाते जाएं, वो आपका बाग बढ़ता जाएगा। तो अतारद के जो लोग हैं, बुर्ज जौज़ा से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये सब वो लोग हैं जो अपना इल्म आगे ट्रांसफ़र करते हैं, जो जानते हैं लोगों को बताते हैं। तो इनको थोड़ा सहारे की ज़रूरत होती है। अंगूर की बेल जब सहारा दे के आप कायम करते हैं, वो 4-5 मन अंगूर भी देती है, और अगर आप उसकी फ़रोख्त करें या आप उसकी किशमिश भी बना लें, तब भी वो चलते रहते हैं पूरा साल।
तो अतारदी लोग जो हैं, ये जो अतारद से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इनका बुनियादी तौर पे यही काम होता है कि ये फैज़ देते हैं, आगे फैज़ हासिल करते हैं, फिर आगे देते हैं। इनके ज़ायचे में ये लोग जैसे मैंने अर्ज़ किया, एक तो उनको सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये दूसरों से मिलना बड़ा पसंद करते हैं। अकेले नहीं रह सकते, दूसरों से मिले जुलेंगे, हाल चाल पूछेंगे, गपशप लगाएंगे। और आप कभी जाके देखें किसी भी बस में, जो बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, आप समझ जाए इनका अतारद एक्टिव है। ये आप देखिए, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों को गौर से देखें, तो आपको पता चलेगा कि कई लोग सिर्फ़ आपसे बातें करके ना बड़े मुतमईन हो जाएंगे। आप उनकी बात गौर से सुन लें, थोड़ा सा उन्हें दिलासा दिला दें, तो वो बेहतर हो जाते हैं। तो मैंने वो अर्ज़ किया ना कि इनको बुनियादी तौर पे सहारे की ज़रूरत होती है, ये सहारे के बगैर नहीं चल सकते। लेकिन अगर सहारा मिल जाए, फिर ये अपनी जो मख्फ़ी क़ुव्वतें हैं इनके अंदर, इल्म हासिल करने की और दूसरों को फैज़ पहुँचाने की, उससे ये काम लेते हैं। और इस दुनिया में जितने भी उस्ताद हैं, जितने भी ज़हीन लोग हैं, जितने लोग भी तालीम को आम कर रहे हैं, इन सब के ज़ायचे में अतारद एक्टिव है तो वो इस तरफ हैं। अगर अतारद कमज़ोर है तो वो जो मर्ज़ी जानते होंगे बयान नहीं कर सकेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे उस्ताद ऐसे होंगे जो बहुत हाईली क्वालिफ़ाइड होंगे, बड़े अच्छे नंबर लिए होंगे, रिसर्च की होगी, इनाम भी उनको मिला होगा, लेकिन जब वो किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो समझा नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बाद उकता जाएंगे कि यार मैं किस काम में पड़ गया। मिसाल नहीं दे सकेंगे, समझा नहीं सकेंगे। इन सब लोगों के ज़ायचे में अतारद कमज़ोर होता है। और ये जो बुर्ज जोज़ा के तहत पैदा होने वाले लोग हैं, जिनका सितारा अतारद है, ये सब लोग अगर इनको आप गौर से इनके ऊपर गौर करें, इनको गौर से देखें, तो ये लोग किसी के साथ ज़िद, लड़ाई झगड़ा हरगज़ नहीं करते। ना इनके ज़िद पाई जाती है, ना इनके अंदर लड़ाई झगड़ा पाया जाता है। ये सिर्फ़ ये करते हैं कि उधर से बात सुनी, उधर पहुंचा दी, और ये ख़बर के मुतल्लिक़ बात करते हैं। लेकिन इस बुर्ज जोज़ा के तहत पैदा होने वाले लोग अगर अतारद रिवर्स है, क्योंकि अतारद एक वाहिद ऐसा सितारा है जो ज़ायचे में सबसे ज़्यादा रिवर्स होता है साल में। अगर रिवर्स टाइम में बुर्ज जोज़ा के तहत कोई बंदा पैदा हो गया, तो आप ये समझ जाएं कि वो झूठ बोलने में उसका कोई मद्दे मुकाबल नहीं होगा। एक बात सुनेगा, तीन अपनी तरफ से लगा के बताएगा, और नेगेटिव जो एक्टिविटी है उसमें रहेगा। ये जितने भी लोग दूसरों की रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करते, अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं करते, मेरे ख्याल में आप समझ जाएंगे कि वो बंदे कौन हैं। इन सब के ज़ायचे को मैंने बगौर पढ़ा। अक्सर लोगों के ज़ायचे में अतारद रिवर्स हुआ जब वो पैदा हुए। और मैंने और भी बहुत सारी रिसर्च की है जो मैं अभी बता नहीं सकता कि मैंने क्या रिसर्च की है इस तारे पे, जहाँ इसके तहत बहुत आला, बहुत अरफा लोग पैदा हुए हैं, वहाँ इसके तहत बहुत ही गलत लोग भी पैदा हुए हैं, जिन्होंने आके इल्म को बदनाम भी किया है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि वो कौन है। अतारद अगर नहस और कमज़ोर हो तो इसके तहत पैदा होने वाले लोगों में असल में इत्माद का फुकदान होता है। ये इत्माद कर ही नहीं सकते अपनी बात पे, ये बेचारे डिप्रेस रहते हैं। फिर इन्हें जैसा माहौल मिलता है, क्योंकि बुर्ज जोज़ा के लोग या ज़ौजिस्तान बुर्ज के लोग भी समझ लें, ज़्यादातर लोगों का मसला यही होता है कि ये थोड़ा डबल माइंडेड होते हैं और ये फ़ैसला नहीं कर सकते ये बात कौन सी। अगर तो मैंने अर्ज़ किया कि अतारद बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उनका फ़ैसला काफ़ी हद तक बेहतर होगा। अगर अतारद कमज़ोर है तो जो फ़ैसला करेंगे उसमें फंस जाएंगे, जल्दबाजी में करेंगे और उसमें फंस जाएंगे। ये असल में ये लोग पैदा हुए हैं उन तमाम कामों के लिए जो हल्के काम हों, जिसमें ज़ोर ना लगे, मेहनत ना लगे, पसीना ना बहे। कागज़ पेन जो बंदा देख के लिख रहा है, उसको क्या पसीना आना है, क्या उसने एग्जर्शन करनी है। जब ये अतारदी बंदे को सख्त काम मिलेगा जिसमें मेहनत करनी होगी तो वो नाकाम हो जाएगा उसमें। वो कहेगा मैं किस मुसीबत में फंस गया।
ये असल में इनका काम है किसी भी चीज़ के बारे में तज्जिया करना और अपनी राय देना। वो वहाँ गए, मतलब जैसे आप देखते हैं कई जो हैं अपना ये जो रिपोर्टर हैं अखबारात का सबसे ज़्यादा तल्लक अखबारात का, सोशल मीडिया का, एंकर्स का, बातें सुन के आगे बताने वालों का, इन सब का तल्लक जो है वो अतारद से होता है ज़्यादातर का। लेकिन ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ बुरजौज़ा अलैही एंकर बनेंगे, बुरजौज़ा अलैही उस्ताद बनेंगे, ये मैं नहीं कहता, क्योंकि मैंने तो हर किस्म के लोगों के जायचे बनाए हैं। और अतारदी लोग क्योंकि बुनियादी तौर पे वो बने ही इस काम के लिए हैं, लिहाजा अगर उनके जायचे में बुरजौज़ा के तहत पैदा हुए हैं और अतारद अच्छी पोजीशन पे है, बाकी सितारे उनके साथ स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो एक नामवर साफ़ी होने की सिमत में बात जाएगी। मुल्क के एक बड़े नामवर साफ़ी हैं, उन्होंने मुझे मना किया है कि ना मेरा कभी नाम लीजिएगा, ना मेरा जायचा बताइएगा। मैं उनसे मिलने गया, मैंने उनका जायचा बनाया। मैं उनसे ख़ुद बड़ी अकीदत रखता हूँ, बड़े नाइस आदमी हैं, और एक दुनिया मेरी समेत एक दुनिया उनकी जो है वो अपना समझेंगे, उनको उनसे प्यार करने वाले उनके फॉलोअर्स हैं। तो मैंने उनका जब जायचा बनाया तो मैंने कहा जनाब आपको तो पुरानी चीज़ों से भी लगाव है। तो बड़े हैरान हुए, मुझे कहते हैं हाँ यार मुझे पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है, हिस्ट्री मेरा मजमून रहा है। तो ये जब सितारों को मिला के पढ़ा जाए तो उसकी शख्सियत के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा होता है। ये तमाम लोग इल्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, बुरजौज़ा के तहत पैदा होने वाले, हाथ से मैंने अर्ज़ किया काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जितने भी टाइपिस्ट हैं, जितने भी लोग जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो सिर्फ़ हाथों की उंगलियों से अपना काम करते हैं, उनके जायचे में डेफिनेटली अतारद तकड़ा है और इसी कामों में ये कामयाब होते हैं। और इस दुनिया में जितना भी इल्म है, इसकी जो तरक्की हो रही है, इसकी जो तरवीज हो रही है, इसमें इस तारे तारद का बहुत बड़ा हाथ है। तो बुरजौज़ा के तहत पैदा होने वाले लोग मिलनसार, मोहब्बत करने वाले और इल्म को आगे बढ़ाने वाले, और उसके साथ साथ मुतज़ब्ज़ब कि मैं यार पता नहीं ये बात करूं या मैं ये बात ना करूं, ये फ़ैसला करूं ये बात है, क्योंकि ज़ौजिज़दान इनका बुर्ज है और बुनियादी तौर पे इनका जो बुर्ज है वो बादी बुर्ज है, हवा से ताल्लुक़ रखता है। तो इनके ख़यालात हमेशा बड़े ज़बरदस्त होंगे, लेकिन अमली काम में ये लोग इतना अमली काम की सिमत में नहीं आएंगे। अमली काम कोई और करेगा, ये सिर्फ़ बातें करेंगे या बयान करेंगे या सिर्फ़ लिखेंगे। आप देखिए जितने लोग राइटर हैं वो कैसा समा बांधते हैं और कैसी बातें लिखते हैं। तो ये सब लोग जो हैं इसी बुर्ज के मातहत हैं और इसी के साथ चलते हैं। सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग जो आपने देखा है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई झूठी वीडियोस भी बना के लगा रहे हैं। अब जो झूठी वीडियोस बना के लगा रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा कि इनके जायचे में तारद नेगेटिव है, इनको पता ही नहीं है सच किस चीज़ का नाम है। ये हर जगह पे, हर जायचे में, हर बुर्ज के तहत पैदा होने वाले लोग, मैंने अर्ज़ किया एक फ़कीर भी एक बुर्ज में पैदा हो सकता है, एक बादशाह भी उसी बुर्ज के टाइम में पैदा हो सकता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का इन्हिसार उसके हाकिम सितारे और उसकी जगह से है।